मैं मोनिका से डायरेक्टर ऑफ एमएस इवेंट्स आज सबको हैप्पी न्यू ईयर करती हूँ और बहुत सारी बधाई देती हूँ नए साल की। और सभी नए साल में खुशियाँ भरकर उनके घरों में खुशियाँ रहें, हमारे साथ चले, एमएस इवेंट्स के साथ आगे बढ़ें। और आज का हमारा इवेंट है न्यू ईयर सेलिब्रेशन 2023 न्यू ईयर मीट और इसकी थीम है न्यू ईयर एंड एक ही स्पोक से हम थोड़ा थोड़ा इसको खिला देंगे। ये अभी कॉन्टेस्ट से सीधा आ रही है विन करके। एंड कौन सा टाइटल मान्या? I was top 5 finalists of Midnight. वाओ, टॉप 5 फाइनलिस्ट का क्लैप। एंड शी इज सो गॉर्जियस, सो डिसिप्लिन्ड, बहुत ही मजेदार बिटिया है। एंड ये ऑर्फनेज पे भी जरूर आती है एंड मुझे इतनी खुशी होती है उन बच्चों के लिए, सब जिन्हें कोई करते हैं। और जब उनके हम उम्र कोई आएगा ना उन बच्चों का, तो वान्या उनको और खुशी होती है। उन्होंने मुझे फोन करके बाद में कहा कि दीदी कब आएंगी, क्योंकि पायल जाती थी, पायल के बारे में पूछते थे, तो अब कहते हैं वान्या दीदी कब आएंगी। और मान की बात है कि आज एमएस इवेंट्स के साथ जुड़े हो, आपने अपने पैशन बताने हैं कि आपका न्यू ईयर में इस बार क्या दिल कर रहा है, और कुछ अगर आप हमारे बारे में भी बता पाओ तो बहुत बढ़िया। पहले आप अपने बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज कुणाल सिंह राजपूत। वक्त के साथ बदल जाना इंसान की फितरत नहीं होती है, जैसा कि मेरा मानना है। तो मैं अपने आप में ये सोचता हूँ कि वक्त के साथ चलिए, लेकिन वक्त के साथ बदलिए नहीं। एक आर्टिस्ट की डेफिनेशन ही मुझे लगता है कि हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ हम यहाँ करते हैं। अपनी फील्ड में सब कोई बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस इवेंट का खास एक मुझे लगता है जो मोटिव होता है ऐसे लोगों का, जैसे मोनिका जी वगैरह जो ये अच्छे इवेंट्स करती हैं, एक टाइम मिलता है हम सबको एक साथ मिल के एक दूसरे के बारे में जानने का, एक दूसरे को पहचानने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का। तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ये। और हर इंसान अपने आप में, वान्या जो कि पहले से जानता हूँ मैं ऐसे। वेरी नाइस। और मैं ना आपसे तुम्हारी जी एक चीज पूछूंगी, हम एफबी फ्रेंड्स तो थे, आपको कैसा लगा, क्या लगा कि अब हमें एमएस इवेंट्स के साथ जुड़ के आज क्या लगने वाला और कैसे जुड़े हम, मतलब हम एफबी में तो जुड़े हुए हैं, क्या चीज इतनी स्ट्राइक की कि मतलब मेरे लिए भी इतनी खुशी की बात है, आप शूट छोड़ के अपना प्लान करके नेक्स्ट शूट की पूरी सेटिंग करके, मतलब क्या चीज इतनी स्पार्कलिंग लगी एमएस इवेंट्स में कि आज यहाँ आना ही आना है। सबसे ज्यादा तो आप ही हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं वो बोलूंगा कि देखिए, जब हम किसी से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं तो हम डे बाय डे हम कुछ ना कुछ वक्त निकालते ही हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हाँ कौन क्या कर रहा है। हम कनेक्ट नहीं हो पाते या हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाते, वो अलग बात है, बट हमें पता चलता रहता है कि हाँ वो इंसान क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है आगे। तो मैं कभी हो सके शायद हम अच्छी तरीके से हम कनेक्ट नहीं हुए हों, लेकिन आपके जो इवेंट्स होते हैं या आपकी जो भी एक चीजें होती है मैं उसको देखता रहता हूँ, कहीं कहीं नजर में आती रहती हैं। तो मुझे ये था कि हाँ चलो यार एक दो बार चीजें हुई हैं तो नहीं कनेक्ट कर सका मैं, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलेगा आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। और आई वाज शूटिंग इन बरेली। पिछले 15 दिनों से मैं बरेली में कड़क ठंड में शूट कर रहा था, तो बिल्कुल हालत मेरी एकदम खराब हो चुकी है। और जस्ट आज एक फर्स्ट मतलब जैन को मुझे थोड़ा सा वक्त मिला और मुंबई निकलना था, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा वक्त है। और कोइंसिडेंटली ये इवेंट भी 1 जैन को ही रखा था, तो दोनों चीजें कनेक्ट हो गई। और मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, बरेली से फ्लाइट ना लेके मैं सीधे मुंबई से फ्लाइट ले लूंगा, दिल्ली से ले लूंगा मुंबई के लिए, तो मैं दिल्ली आ गया। वाह वाह वाह। और हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि आप आए हैं। चलो हम थोड़ा सा आपसे वो थोड़ी सी एक्टिंग करानी चाहिए। प्लीज कराइए। यस, क्योंकि आपने बोला कि मैं भी ट्रैक करी हूँ, एमएस इवेंट्स भी ट्रैक करे, तो कदाचित आपको याद नहीं कि इस वन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, इसलिए मैं
आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सचेत रहें। मैं और भैया यहाँ से फल लेने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी रक्षा स्वयं करिएगा। मतलब एक देखिए टोन कैसे चेंज हो गया, ठीक है। और अगर मैं सपोज बिल्कुल क्राइम की लाइन में जाऊं या उसमें आऊं, तो ये हमारा कैमरा है और मैं कैमरे में फ्रेमिंग करता हूं। हाय, दिस इज कुणाल सिंह राजपूत। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही शो, आपके ही पसंदीदा शो क्राइम स्टोरीज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक पति और पत्नी के बीच कुछ ऐसा भी हो सकता है, इतनी अनबन बढ़ सकती है कि उन दोनों का तलाक तक हो सकता है। तो देखिए, मतलब मोनिका मैं आई एम सॉरी यार, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी। बट देखो यार, आज फर्स्ट डे है यार, इसको तो स्पॉइल मत करो ना कम से कम तुम। दो सेकंड प्लीज मेरी बात तो सुनो, मोनिका मेरी बात तो सुनो। देखो 2 सेकंड देखो। एक्चुअली मैंने देखो बहुत दिनों से यह प्लान किया है कि मैं तुम्हारे साथ 1 जनवरी को पूरा दिन तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तुम्हें फिल्म दिखाने जाऊंगा, फिर तुम्हें उसके बाद डिनर पे ले जाऊंगा, डेट पे ले जाऊंगा। और यार नॉट डन यार, मतलब मैं इतनी चीजें प्लान करके रखी मैंने और तुम कुछ और ये तो सभी करते हैं ना सबके लिए। 1 जनवरी है, डिनर प्लान है, ये प्लान है, वो प्लान है, ऐसा नहीं कुछ खास हो तो मैं अच्छा पता है तुम्हें, मैं जिस बात पे तुमसे नाराज होता हूँ, बताओ। मैं तुमसे जिस बात पे नाराज होता हूँ, आई स्वेयर कि मैं इस साल रेजोल्यूशन में मैं यही करूंगा कि मैं उस बात पे तुम्हारी नाराज नहीं होऊंगा। तुम जी भर के ड्राइव करना, जी भर के ठोकना जिसको ठोकना होगा। मैं कभी तुमको गाड़ी ड्राइव करने से मना नहीं करूंगा। लड़कों के लिए आपको लड़कियों को मनाना है कि वो पैसा कम। अच्छा यार, ये तो एक्चुअली डिफिकल्ट है। गुड वन। क्या होता है ना, देखो कुछ चीजें पहले बोल दूं मैं। कभी भी एक कोशिश ये करिए आप कि नेवर बी अ पार्ट ऑफ मॉब। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अच्छा सही, बुरा सही, छोटा सही, बड़ा सही, पैसे हैं आपके पास, पैसे नहीं है आपके पॉकेट में, अपनी खुद की पहचान को कुछ अलग ऐसा रखिए। मैं कहता हूँ आपको बुरी लगी मेरी चीजें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मेरे से आपको मिले, अच्छा बुरा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप खाली रहो मेरे से। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। तो हाँ, अभी करते हैं हम लोग। तो मैं तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि कोई चीज मुश्किल मिले, मैं ट्राई करूँ उसको कुछ ऐसा। अभी आपको पैसे कम खर्च करने के लिए मुझे समझाना है, मनाना भी है, समझाना भी है, मनाना भी है, फिर पिक्चर भी लेके जाना है। अरे किस को लेके जाऊंगा? मैं सबकी बुकिंग करा दूंगी एक बार, कभी इकट्ठे होंगे ना। अरे बुकिंग तो सबकी हो जाएगी, झेलना मुझे पड़ेगा। क्वेश्चन सोच रहे ना, नेक्स्ट नहीं आएगा हाथ तो हम तो मेडल्स पे चले जाएंगे। तो वने एक्चुअली आप मतलब हमारा रिलेशन क्या है? भाई बहन। ओके, वेरी गुड, ठीक है। देख, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे थप्पड़ लगा सकता हूँ। आप मुझे थप्पड़ लगाओ, मैं सीधा अपने पापा के पास चले जाऊंगी। पापा के पास जाके क्या करेगी? पापा ने कितनी बार समझाया तुझे? हाँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना तुझे समझाने के लिए। तेरा बड़ा भाई हूँ तो मैं, देख वाला मेरी बात सुन, देख तुझे जो पॉकेट मनी मिलती है ना, तू खर्च कर, बट उसमें से कुछ सेविंग करने की कोशिश कर। तो तेरे फ्यूचर के लिए तुझे कल को बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो तू हर बात के लिए पापा के पास जाती है, हर बात के लिए पापा से कहेगी पापा ला के देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बट खुद के लिए कहते हैं ना कि जब हम भी टाइम होता है तो कुछ धीरे धीरे हम खुद पे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उन पैसों से अगर तू बचाएगी तो तेरे लिए कितना अच्छा रहेगा। तू अपने पैसों से, उन पैसों से, वो तेरे पैसे, तेरे सेविंग्स होंगे, उनसे तू कुछ खरीदेगी तो तुझे कितना अच्छा फील होगा। तुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये चीज खरीदी है। लेकिन अभी तो मेरा दिन है कि मैं एंजॉय करूं, और अभी मैं सेविंग के बारे में सोचूंगी तो मैं फ्यूचर में भी सेविंग ही करती रहूंगी। भान्या, कहते हैं ना कि कुछ अच्छी चीजें जो होती है ना, उसके लिए हम वक्त को नहीं देखते हैं। जब भी लगे आज से ही, हम ये नहीं कि हम 10 दिन के बाद से, कहते हैं ना जैसे अभी हमको कुछ अच्छी आदतें, हम रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ अच्छी चीजें सोचते हैं कि कल से मैं वर्कआउट करूंगी, कल से मैं ऐसा करूंगी, कल से वैसा करूंगी। मेरी छोटी बहन हो ना, तो देखो क्या होता है ना कि मोनिका सेठ ने मुझे इनवाइट किया है। शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ लेडी, और मुझे इनसे मुलाकात करे हुए
मेरे ख्याल से हम 2-3 बार इनसे मिल चुकी हूँ मैं, और शिवा दादू के प्रोग्राम में ही मेरी मोनिका से मुलाकात हुई थी। और जितनी ये प्यारी है उतनी अच्छे दिल की मालिक भी है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। और नए साल के बारे में तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। भीड़ जिसके लिए इकट्ठी हो वो मैं बनना चाहती हूँ। आज मैंने जो भी शोहरत पाई है, अपना एक मुकाम पाया है, अपने बलबूते पर, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से। मेरा कोई गॉड फादर नहीं था और काफ़ी मैंने काम किया, बहुत स्ट्रगल किया। आज भी मैं दिल्ली में रहकर मैंने मुंबई तक छलांग मारी है। और आपकी दुआ से बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर तो नहीं किया है, मैं सपोर्टिंग आर्टिस्ट, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा मुकाम आसमान है और मुझे आसमान तक जाना है, क्योंकि मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी एक बड़ी स्क्रीन पे आए, और उस स्क्रीन को माँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्राउड भी किया। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन आज ईश्वर ने मेरी सुन ली और आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आंखें मुझे देख रही हैं। और मैं रात दिन मेहनत कर रही हूँ और मैं फ्रेम पे आ चुकी हूँ। अब मुझे सबको बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम कंचन कृष्णा अडनानी। क्या आप मुझे जानते हैं? लेकिन इस 2023 में मुझे ऊपर तक जाना है, ताकि मैं निकलूं तो आप सब मुझे शी इज द कंचन कृष्णा अडनानी। ये मेरा ड्रीम है। और सिर्फ जाते जाते 2 शब्द ये जरूर कहना चाहूँगी कि बनना हो तो फूलों की तरह मत बनिए, बनना हो तो फूलों की तरह मत बनिए। फूल बनेंगे तो बिखर जाएंगे। अगर बनना है तो पत्थर की तरह बनिए, जिस दिन तराशे के खुदा बन जाएंगे। अरे वाह, मजा आ गया। आपने जितने भी रोल्स किए हैं, और कोई ऐसा रोल रह गया जो आप चाहती हो मैंने नहीं किया, वो आज आप इनके साथ करो, कुणाल के साथ। यस, मैं सोच के आई हुई हूँ सबके बारे में। एंड एंकर का टाइम थोड़ा काट दिया, बिकॉज हमने पूरा टाइम इतने सारे फिल्म इंडस्ट्री के आए हुए हैं। मेरी बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड जो मुझे शिवा दादू ने दी, मैं कहना चाहूंगी इनके यहाँ मुझे माँ के दरबार में मिली हैं। और कुणाल जी हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, और सब मतलब ऑल आर रियली ग्रेट पर्सनालिटीज। ज्योत्सना से लेके, शालू से लेके, इंदु वर्मा, डॉक्टर पलक जैन। It's my honor कि आपने कभी सोचा था आप कंचन कृष्णा अडनानी से यूँ मिलने वाले? माँ, आपको पता है, एक बात बताता हूँ मैं आपको। पता है माँ, मैंने बचपन से आपको देखा है कि आप ना सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हो। और मुझे कभी नाश्ता, कभी लंच, कभी डिनर, पापा को, भैया को, सबको आप इतना इतना मेहनत करते हो। पता है, मैं आज सोच रहा था यार आपके बारे में कि कुछ ऐसा करूं जिससे थोड़ा सा आपको आराम मिल जाए। और माँ, पता है आपको, आज मैं कॉलेज जा रहा था मैं, तो एक अच्छी सी लड़की दिखाई दी मुझे। तो मैं अपने लिए नहीं, मतलब मुझे लगा कि बोलो बोलो बोलो, मैं सब सुन रही हूँ। मुझे लगा ना कि मैं उस लड़की से कहूँ कि क्या तुम मेरे में आपकी बहू बनोगी। मैं आपके लिए, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। तो क्या होगा ना माँ कि आप जो है ना, ये जो आप सुबह से शाम तक घिसम घिसाई करती हो, ये जो हमारे लिए नाश्ता बनाती हो, हमारे लिए खाना बनाती हो, इतने की तरह, तो थोड़ा सा तो आपको भी एंजॉय करने का थोड़ा सा ना वक्त मिलना चाहिए। मेरी बातें छोड़ दे, ठीक है ना? मेरे पास बहुत सारी नौकरानी लगी हुई है, और तू बेटा अपनी बातें कर। तुझे कौन सी पसंद है? और माँ को है ना बेवकूफ बनाने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये माँ है ना, माँ तेरे दिल का हर हाल जानती है। माँ ठीक है, मुझे अच्छी लगी, बट इतनी भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ अच्छी लगी मुझे। ये मान के चलो कि वो भगवान जी ने आपको दिया है दो, क्योंकि कुछ भी उसके इशारे के बिना हो ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं कहूँगी। इन्होंने कितनों को रेस किया आगे, कितनों को इन्होंने उठाया है, और अब ये जो वर्क कर रहे हैं पूरे कंट्री में, मतलब मेरे लिए आज गर्व की बात है कि ये मेरे साथ खड़े हैं। मुझे ये नहीं कि ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरे लिए गर्व की बात है। थैंक यू पलक, थैंक यू। प्लीज हैव योर सीट। ओह वाओ, थैंक यू कुणाल फॉर गिविंग दिस ऑनर टू माय स्टेज गेस्ट। फॉर सब गेस्ट को ऑनर देने के लिए थैंक यू कुणाल। वीना दीदी को मैं एक बार बुलाना चाहूंगी, एंड फिर प्रोसीड करते हैं मेडल्स के लिए, क्योंकि आज सॉरी वीना दीदी, मैंने आपको अभी तक, ये मेरी इतने बड़े सपोर्ट हैं,
चंडीगढ़ से आते हैं, कोई इन्होंने मेरा इवेंट मिस नहीं किया और कहीं भी हूँ। एंड इनको मुझे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये मतलब कुछ नहीं, दैट वॉज अ मिस्टेक ऑफ आर्स, नॉट आई वोंट से श्वेता योर्स, यू आर ए परफेक्ट एंकर। आई नो कि थोड़ा सा बिकॉज यू आर ऑफिशियल एडिटर, सो मेरा जो लिखती है यही लिखती है एंड इसको पता नहीं कहाँ से मिल जाता है सबके बारे में। आपके लिए भी बहुत इसने इस बार अच्छा तो मेरा ही रह गया वो ड्रॉबैक, और इसलिए मैं चाहूँगी वीना दीदी आप ये बताएं, आप अपना पैशन जरूर बताएं, फिर हम मेडल्स और अवार्ड्स की तरफ जाएंगे। आपका न्यू ईयर जो हमारी थीम है न्यू बिल्डिंग्स, आप क्या चाहते हो? क्योंकि हमें ना सबकी वो चाहत जाननी है ताकि हम एमएस इवेंट्स वो पूरा कर पाए। मेरे को ये लग रहा है कि शायद हम कोई चाहत मिलके वो ऐसी कोई स्टोरी निकले। मुझे वो स्टोरीज नहीं बनानी, माँ बाप एक बेटा बिछड़ गए, ये कुणाल आप भी मुझे गाइड करना, क्योंकि बड़े जिन्होंने स्टोरीज दी है बड़ी आई हैं मेरे पास, लेकिन बनाऊंगी तो बिल्कुल। हाँ जी, तो मोनिका जी सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी को नए साल की शुभकामनाएं। बहुत 1 जनवरी को मोनिका जी ने यहाँ इवेंट रखा दिल्ली के अंदर। हालांकि मन ऊपर नीचे था, 1-2 काम थे, लेकिन फिर भी सवेरे उठ करके मेरे घर गेस्ट भी आए हुए थे तो लेकिन मोनिका जी का चेहरा याद आया और मैं एकदम से चल पड़ी। बिटिया सोए हुए थी, मैंने कहा चलिए, तो एकदम से बैठ के आ गए, क्योंकि मोनिका जी इतने पवित्र दिल के इंसान है कि इनको इग्नोर करने का मन ही नहीं करता। आप जैसे मर्जी करो, टाइम निकाल के आओ, जो मर्जी करो, इनके लिए आई मैं, क्योंकि जब भी इनसे मिले ना एक नई प्रेरणा मिलती है। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखा चाहे अपने छोटों से जाए चाहे बड़ों से जाए, सीखने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। पिछले 40 सालों से काम ही कर रहे हैं। 40 साल की तो मेरी खुद की जॉब हुई है। मैं जस्ट रिटायर्ड इन February 2022 आफ्टर बैंक मैनेजर रिटायर। तो इनके साथ साथ मैंने सोशल वर्क शुरू किया, क्योंकि मैं सिर्फ वर्क हार्ड में ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मुझे ऊंचा स्थान मिले नीचे मिले या ना। जब भी अब मैं देखती हूँ मुझे, कम से कम मैं ये तो सोच सकती हूँ कि जाने से पहले, खुदा के पास जाने से पहले मुझे कुछ लोग जानते हैं। तो कुणाल जी आए हैं, बहुत छोटे हैं, मेरे बेटे की तरह ही हैं, तो मैं इनको आशीर्वाद देना चाहूँगी कि ये हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और बहुत ही ब्लेसिंग्स देती हूँ कि नए साल में बुलंदियों को छुए। क्योंकि सुशांत राजपूत जी को जब हमने देखा ना, उनके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई, जो भी हुआ, तो काफ़ी हम भुला नहीं पाए। हम इतने बड़े हैं, लेकिन उनका हरियाणा से भी खास लगाव। तो नेचुरली हरियाणा की काफ़ी हस्तियां हैं जो ये बॉलीवुड में है। ये खुद एक हस्ती हैं। आज यहाँ पे पूरा हरियाणा है हमारे पास। सीएम साहब की रियल सिस्टर हैं। सीएम साहब हमें पता ही है, डाउन टू अर्थ मनोहर लाल खट्टर जी। हम 16-17 सालों से धीरे धीरे चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कम वक्त में आते हैं और कुछ टाइम के बाद उनमें सडन ऐसे चेंजेस होते हैं। जैसे हम शूट करते हैं फ्लोर पे, मैं उसका एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैम होता क्या है कि जब हम फ्लोर पे जाते हैं तो हमें वो जो हमने किया हुआ है काम, जो स्ट्रगल टाइम देखा है, मैंने बताऊंगा मैं कि जब मैं मेरी बैकग्राउंड में, मेरे फैमिली में कोई भी इस फील्ड से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था किसी का। आई वॉज देयर इन 2005 के आसपास मैंने अपना काम शुरू किया और मुंबई में कुछ फेमस स्टूडियो जैसे मुंबई सेंट्रल, तब इंडस्ट्री हमारी मुंबई सेंट्रल और बैंड्रा और उस साइड हुआ करती थी। अभी तो सब मलाड और अंधेरी के आसपास आ गए हैं, बोरीवली मीरा रोड तक आ गए। तो हम बैग में लेके जो चीज़ें होती थी, हम अपने कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह है, सब्जियां हैं, वो डाल लेते थे। और हार्ड कॉपी का टाइम होता था उस टाइम पे, मेल वेल और ये सब चीज़ें, जैसे आज सॉफ्ट हो गया सब कुछ चीज़ें, वो नहीं था। तो हम उसको डाल लिया करते थे और डोर टू डोर जाके, जहाँ पे हमें पता चलता था ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये कुछ फिल्म बनाने वाले हैं, कुछ एड एजेंसीज हैं, हम वहाँ पे अप्रोच करते थे। और दिन में जब हम थक के आते थे घर पे और हमें ये लगता था कि हमने वहाँ जाके 4 लोगों को अपनी फोटोज दिए हैं कि सर प्लीज़ अगर कुछ होगा तो प्लीज़ बताइएगा सर, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ और एक ऑडिशन करिएगा मेरा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो जो एक मेहनत करने के बाद में जब घर पे आके और सोचता था कि यार आज दिन में मैंने 10 जगह अप्रोच किया, वहाँ पे 4 जगह मेरी फोटोज उन्होंने रखी और उन्होंने मुझे इंटरटेन किया तरीके से, तो डेफिनेटली वहाँ कुछ अगर वो करेंगे तो मुझे बुलाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप कितना ही कुछ क्यों ना कर लें, लेकिन जो वो एक अपने अंदर सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो एक खुशी मिलती है, वो आपको दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती है। इसलिए मैम ने जो कहा कि बिल्कुल हार्ड वर्क और कभी भी नहीं बदलना, आप कभी भी, ऐसा इंसान कभी नहीं बदलेगा। मैं आपको मैम बोलता हूँ कि कुणाल सिंह राजपूत अभी नहीं, जितनी भी लाइफ भगवान ने दी है या जो भी काम करूंगा आगे, मैं ऐसे ही रहूंगा। ऐसे ही प्यार चाहिए मुझे आप लोगों का, ऐसे ही आशीर्वाद चाहिए, ताकि डे बाय डे मैं अच्छा कर सकूं, अपने लोगों को अच्छा आगे उनको प्रमोट कर सकूं।
तो थैंक्स अलॉट। यहीं पे रहिए प्लीज कुणाल, आपके टाइम का मैं ध्यान रख रही हूँ। एंकर के पीछे से मुझे वो आ जाते हैं कि कुणाल का पूरा, आज तो हम चाहते हैं कि आप 6 बजे तक होते हैं हमारे साथ, पर आई नो कि आपको भी पहुंचना है, तो हम उसके लिए भी ध्यान रख रहे हैं। एंड हमारे बीच में अमन सिंह जी भी आ चुके हैं। एंड क्लैप फॉर अमन सिंह, बॉलीवुड हीरो, एंड क्लैप फॉर यू। बेटे हो और क्या। एंड स्पेशली इनको लाइव इस बार हमने, बोलो बच्चे आप बोलो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। थैंक यू सो मच मैम। फोटो दीदी thank you for the honor, and I wish all the best and all the success to MS Events and Monica जी। and मतलब हम कहाँ मिले कैसे मिले हमें मालूम नहीं, बट हम मिले ऐसे कि अब जुदा नहीं हो सकते। ये पहली बार हमने इस बार अवार्ड रखा है क्योंकि हैट्रिक हो चुका है, एंड इनका हैट्रिक से भी ऊपर हो चुका है। कोई इन्होंने इवेंट मिस नहीं किया, कोई सपोर्ट मिस नहीं की, चाहे इन कैश और काइंड आप सपोर्ट करो। आई एम वेरी क्लियर, मेरा ट्रांसपेरेंट है, सोशल मीडिया क्लियरली पुट अप करना। बेटे बने हो ना, अभी रिहर्सल हुई है, हाथ लगा लेंगे सब दीदी। देखिए बहू का नाम लेते ही कितना मिल रहा है सबको। लेकिन दहेज में थैंक यू ज्योतिका, प्लीज टेक योर। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो? जरूर कुछ कह रहे थे। हाँ जी। नहीं, मैं बस यही कह रही, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, and it is always a pleasure to be with Monica. Wow, thank you. And keep rising, keep shining. थैंक यू All the ज्योत्सना। best. आई वुड से कि जो ऑर्फनेज का टारगेट था ज्योत्सना की वजह से हुआ था, स्कॉलरशिप हमने दी थी जो कि बेस्ट स्टूडेंट था इन ऑल एक्टिविटीज। एंड मैं सच बताऊं 2000 कम पढ़ रहे थे, एंड ये बात नहीं है कि मैं नहीं डाल सकती या ज्योत्सना या संजीव भाई साहब या रंजीत भाई साहब नहीं डाल सकते, बट मैंने कभी किसी को ऐसे लिख के मांगा नहीं। इन्होंने, इनको पता नहीं कहां से पता चला, इन्होंने फटाफट पेटीएम किया एंड द टारगेट वाज डन। थैंक यू यस। नहीं आई नो, इन्होंने मुझे कहा था ये सब नहीं कहना, मैंने मन में सोचा ठीक है, मैंने कहा मैं तो कहूंगी। प्लीज टेक योर सीट। आपके भाई साहब को भी बुलाना था ना, भाई साहब प्लीज आइए। एंड नहीं प्लीज आप देखो, सपोर्ट आपकी थी, प्लीज पिक लीजिए। जबकि मुझसे ज्यादा he is हाँ। like you know I know. Bollywood and all, इन्होंने he हैं? was assistant Yeah, you director told. with Ravi Chopra जी, wow. and इन्होंने he was assistant director in Well, it's a Bharat long serial story. also. अरे तो करो ना, लिख के करते हैं ना, और क्या आप डायरेक्ट करो। आप तो साइड में गए थे। And you must be knowing. I was there in प्लीज बताओ प्लीज, मुझे तो पता ही नहीं And होता। you must be knowing. 1980 वेट अभी जाना मत है, यहाँ से जाना मत। कहेगा कि ये कब ली इसने, अभी देख लो मैं आपकी सब गूगल लिंक में कैसे होना चाहिए। यस मैम, इस साइड देखो। We'll give chance to Vanya before she takes her seat, and अमन और कुणाल साथ में। Yes. मैं बीच में से। वेट मैं प्रॉमिस किया था। हाँ। दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। सभी अपनी अपनी बैंड बजाते हैं, आज थोड़ी सी मैं अपनी पीपनी बजा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मेरी शुरुआत भी 2005 से हुई। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैं स्टूडेंट। एक्टिंग से शुरुआत हुई, लेकिन मैं डायरेक्शन में चला गया। मैंने फीचर फिल्में भी डायरेक्ट करी हैं। पीवीआर पर तो नहीं चले, लेकिन हाँ सिंगल स्क्रीन मेरी मूवीज़ हैं, आप गूगल करेंगे तो मिलेगा। और अभी मैं लेटेस्ट मैं एमएक्स प्लेयर के लिए वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए, अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लैक मैजिक 6 के प्रो थी पर काम कर रहा हूँ, एक्सेप्टेबल है। वुमेन एम्पावर्ड पर है, उसका कंक्लूजन है संकट में संस्कृति। देखो कैसी है संस्कृति हमारी, उलझ गई हो कांटों की झाड़ी में कोई सुंदर रेशमी साड़ी। ये मैं उसमें एक निचोड़ है
और कंचन मैडम मेरे साथ कई फिल्में कर चुकी हैं। बाकी आप सबको धन्यवाद मुझे याद किया। और मैं मोनिका जी के लिए शब्द जितने बोलूँ नहीं मुझे सॉरी। मेरे हर माता का मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और तो ये ज़रूर आती हैं और बहुत सारी बच्चों के लिए टॉफियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाती हैं। वो माँ भेजती है ऊपर कुछ से। चीज़ें और भी लाती हैं, सब बांटती हैं वहाँ पर आकर सबको। माँ और भेजती है, माँ भेजती है। ये कभी भी शूट करना चाहेंगी। मैंने इनको एक बार और भी बोला था बड़ी कि बार। इनके साथ जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सभी, जितने भी बैठे हैं आप सभी अपनी बायोग्राफी शूट कराएं। मैं एक पैसा किसी से नहीं लूंगा, ना खर्च होने करा दूंगा। सकते हैं अपनी बायोग्राफी। आप बिल्कुल कराएं, बस आपको स्टूडियो तक आना पड़ेगा। बिल्कुल करवाएं, जो भी करवाना चाहे, चाहिए। बहुत अच्छी करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अभी काम थोड़ा किया या बहुत ज्यादा किया, ये मायने नहीं रखता। बात ये मायने रखता है कि बस किया है, हम आए हैं, हम सभी की वैल्यू है। हमें जो पत्थर दिखाई दे रहा है सड़क के ऊपर या गली मोहल्ले में, उसकी भी कोई वैल्यू है। संसार में परमात्मा ने हम सबको बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया, हम सबकी वैल्यू है। अगर हम हमारी वैल्यू ना होती तो हम ना होते। एंकर की तरफ से इशारा आ गया कुणाल के 10 मिनट बचे हैं निकलने का। एंड नहीं यहीं पे रहना आप शिवा। एंड नेक्स्ट विल कॉल इंदु वर्मा, प्लीज कम। रहना और साथ में हाथ। मेरे हर स्टेज पे हम सबको चांस देते हैं कि मेडल्स लो भी एंड ऑनर्स देने भी है, क्योंकि एवरी स्टेप इन पर्सन सेलिब्रिटी अपने आप में है। मेरे इस स्टेज पे थैंक यू हर इंसान जो आ रहा है वो सेलिब्रिटी है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ पे। मेरी बड़ी दीदी हैं ये, हाँ जी हाँ जी, मेरी बड़ी दीदी हैं, बड़ी बहन है मेरी। ऐसे नहीं वैसे भी रिलेशन वाइज भी मेरी बड़ी दीदी हैं। यस, तो आई एम वेरी हैप्पी। पहली बार मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत मिस कर रही थी पिछले टाइम से कि मैं क्यों नहीं जा पाई, लेकिन आई एम ब्लेस्ड टू हैव एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। फेसबुक पे तो देखती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। वाओ, थैंक यू शालू, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। इनके लिए खास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मैं इस साल से शुरू किया है, एंड ये हर 1 जनवरी को 3 अवार्ड्स दिए जाएंगे टू द बेस्ट। अगर 4 होंगे तो हम 4 भी देंगे। थैंक यू वीना दीदी, थैंक यू सो मच। आप यहीं रहिए, हम ये अवार्ड आपका यहाँ पे रख देते हैं। एंड आपका पिछली बार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने MS इवेंट्स को मौका दिया साई मानवता अवार्ड्स के लिए। प्लीज अमन एंड कुणाल। मैम इसे ले लो। मैंने एक साल में 1 लाख किलोमीटर यात्रा की थी, वो बुक ऑफ वर्ल्ड। साल से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। और मैं उन बच्चों को स्टेज देता हूँ जिनको मेरे ख्याल से मेरे अलावा और कोई स्टेज नहीं देता। एक इवेंट हमने किया था जिसमें आप सब लोगों ने देखा होगा, लाजपत नगर के नीचे जो बच्चे ड्रग्स करते हैं, इन बच्चों को मैंने इकट्ठा किया, इनको ट्रेन किया। बहुत परेशानियाँ हुई, कई लोगों ने मतलब ऐसा सिचुएशन में वो हिट भी करते थे, पर फिर भी एक मैंने इवेंट उनके साथ किया। तो मेरे तो जो जिनका कोई नहीं है उनके लिए मैं। आपका मेडल है, आप सेंटर में आए। अरे मैम, मुझे आपके पास आने के लिए मेडल की जरूरत नहीं है। बोल ना यार, कब तक नहीं बात करेगा? हाँ, मतलब एक ऐसी अनजान लड़की के लिए तू अपने दोस्त को अवॉइड करेगा? इधर देखना, आंखों में देख, आंखों में देख के बात कर। मतलब बचपन से जो दोस्त तेरे हर सुख में, तेरे हर दुख में तेरे साथ खड़ा रहा, तेरी खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, वो उसी दोस्त को तो सुन, तूने तो अपनी सारी कहानियां बता दी। तूने भी तो धोखा दिया है ना। मैं तेरा दोस्त नहीं, मैं तुझे अपना भाई मानता हूं, भाई। और तूने मेरे साथ धोखा दिया।
सबकी बेस्ट विशेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं जो मैं अच्छा कर रहा हूँ। अभी 27 मई को मेरी एक हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था 3 शहने। आई वॉज इन लीड। असरानी जी, मुकेश खन्ना, टीकू तलसानिया, हिमानी शिवपुरी, बहुत अच्छे ब्रिजेश हेर जी, प्रियांशु, काफ़ी बड़े बड़े स्टार कास्ट थे। आई वॉज इन लीड। बहुत ही अच्छी चली वो फिल्म। अभी मेरी एक और फिल्म आ रही है जो यहाँ दिल्ली की एक कंपनी है सोनोटेक, वो प्रोड्यूस किया है उसने। इसके अलावा एक और फिल्म है जो अभी बरेली में शूट कर रहा हूँ, भाभी माँ। तो दोस्तों ये सिर्फ एक अपनी प्रोफाइल नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने 16-17 सालों में जो एक स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल किया है, तो मैं आप सब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब बहुत कम वक्त में बहुत कुछ ज़्यादा पाने की चाहत मत रखिए। आराम आराम से, अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, अपनी पूरी लगन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़िए। एंड मैं आपको कंफर्मेशन देता हूं कि कोई भी ऐसा फेस आप नहीं कभी करेंगे कि आपको वो चीज़ आपको ना मिले। डेफिनेटली आप उस चीज़ को पाएंगे, लेकिन हाँ, जितनी धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप पॉलिश्ड होंगे, उतने ज़्यादा परिपक्व होंगे और अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से अपने गोल को अचीव करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Not like शुक्र करो, yes it is there, शुक्र करो। Yes, yes, please. जब कोई बात घड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू। द लास्ट थिंग इज मैं 25 ईयर्स से एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ लायंस पब्लिक स्कूल एंड आई नीड योर सपोर्ट कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जितना अच्छा काम आपकी टीम कर सकती है, मैं उसका सबका वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you. Once again, happy new year to all of you. Thank you so much. Thank you, Indu. Thank you. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Oh, exactly. Yeah, Thank you, definitely. Indu. Thank you. यहाँ लेना आप बुला यहाँ ले लीजिए। हाँ जी, okay. बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। Okay, please baby. I'd like to invite our next guests, Anju Srivastava and Sanjeev Srivastava. Please come forward, ma'am. Please come, my support, my backbone, my everything, and always there. And of course, आज तो lifetime achievement awardees. Thanks for me, and the prayers really worked for me. So, माता रानी की मेहर मोनिका दी पे है, मोनिका दी की मेहर हमारे पे है। नहीं, देखो कोई शेयर करते हैं ना अपना दुख, तो वो उसी को शेयर करेगा जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो माता रानी वहीं जोड़ेंगी। बहुत हार्ड टाइम से गुजरे हैं, बट अब ऑन द टॉप है। सो क्या हार्ड टाइम। और अंजू जी, आप बताएं आज कुछ। इनकी तो आंखें भर जाती हैं कुछ भी। संजीव भाई साहब कहते हैं ना, खुशी के मारे, मेरे हस्बैंड ने ये बोला, हाँ क्या अच्छा बोला, कितना अच्छा। तो इनका तो ना वो दिल से वो भर जाता है। चलो आज मैं सब थैंक यू वेरी मच। ये कुछ नहीं भी कहते हैं। और हम ऐसे फैमिली की तरह बात कर रहे थे, और जैसे ही हमारा शूट खत्म हुआ, पैकअप हुआ, करीना अपनी वैनिटी के बाहर खड़ी थी और मैं गई उसके पीछे, ये करीना खड़ी थी और मैं गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम। पीछे से बाउंसर आता है, मैम 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 प्लीज डोंट टच हर, डोंट टच हर। मैं क्यों नहीं, क्यों भाई, क्यों टच नहीं करूं? मैम वो करीना कपूर है। अरे करीना कपूर है तो क्या हुआ, क्या मैं इसको टच नहीं कर सकती? नहीं मैम, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो कि आपने करीना कपूर को टच किया। लोग तो उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। मैंने कहा फिर कोई बात तो मेरे अंदर भी होगी ना। यस यस डार्लिंग, यस। आप कितने पढ़े लिखे? मैं तो ना पढ़ी नहीं। ऐसे करो, पर मुझे बहुत कुछ आते, बड़ा काम आते, दाल सब्जियां मेरे हाथ के खा के देखो बस चौंक रही है। ये बहुत बड़ा हुनर है। थोड़ा सा और स्टडी कर लो इस दाल, हुनर, जो भी सब्जी है ना, इसको एक प्रोफेशनल टच दो। इसको प्रोफेशनल टच दो। एक प्रोफेशनल का नहीं, प्रोफेशनल जैसे मतलब दुकानदारी, जैसे कुछ दुकान चलाता है, शॉप चलाता है, जैसे कोई चीज, ये टॉफी है ना, अगर हम इसको बेचने लग जाए ना, तो हमारे इसमें से अगर 10 पैसे बचते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर आप सारा घर का काम करके और जब बाहर निकल जाते हो तो अपनी दाल सब्जी, पहले दाल सब्जी टिफिन पैक करो। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जो घरों में खाना खाना चाहते हैं, काफ़ी लोग पढ़ने आते हैं, तो आप उनको अपना खाना दो। आपका जो खाने का हुनर है ना, वो काफ़ी हद तक काम करेगा।
और वो जो आपकी जो है ना डिग्रियों से भी ऊपर चला जाएगा। एक दिन आप ऐसे बड़े बन जाओगे। और मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि जो ये काम करते प्रोफेशनल बड़े पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, और जिसको ये हुनर आता है तो वो कामयाब हो सकता है उसमें। आप पहले थोड़े पैसे कमाएगा। आपने सुना होगा चाहे कितने बड़े लोग हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हैं, कहाँ से उठे कहाँ पहुँचे। दीदी मैं भी ऐसे हो जाऊंगी। बिल्कुल मेरे अपने हाथों का हुनर दिखाइए और दुनिया मुझे पैसा भी मिलेगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत गरीबी है। थोड़ा सा मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल आपको पैसे बचेंगे भी सही, और आपका जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जो आपका इतना हुनर है ना, ये भी लोग तारीफ करेंगे। ठीक है। और खाना जो भी खाएंगे गोलियां चाटते रह जाएंगे तो आपको ऑर्डर मिलेंगे। दीदी क्या बात है, बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं। क्या बात है, आपने मुझे कहाँ पैसे कमाने का जरिया बता दिया, और ये भी बता दिया खाना वाना आप मेरी हेल्प करेंगे कहाँ खाना, और कैटरिंग वेटरिंग थोड़ी सी। अब इंग्लिश भी सीख ली मैंने थोड़ी सी ना, थोड़ा सा बता दूंगी। और इस तरह से हम भी जब भी कोई जरूरत होगी, मेरा फोन नंबर है और मैं आपका सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, और आपको फोन भी दिखा दूंगी। अरे वाह। और सोशल मीडिया पे भी डालोगे, आजकल बहुत ही कमाई होती है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही बढ़ते रहे। और मैं ना सोच उसकी बुरी, हाथ उसके मैले। हर बार लड़की क्यों सोचे कि वो मैली हुई है। नेवर थिंक उसके हाथ मैले हो गए। अब उसको कर्मा, क्योंकि हम कोर्ट में तो जाएंगे नहीं फाइट करने, टाइम वेस्ट करने नहीं, बाकी है कर्मस। और वो इंसान इसी स्टेज पे आएगा, माफी मांगेगा, और आप उस दिन देखना। आई डोंट वांट टू नेम, मैं कहती हूँ गॉड ब्लेस हिम। मैं उसके लिए भी नहीं नाम तो मैं कभी भी नहीं लेती। आज भी मेरे दिल से ब्लेसिंग्स जा रही है कि थोड़ी सी उसमें ब्रेन्स जाए, माता रानी उस पर मेहर रखे, सब कुछ रखे। और लड़कियां प्लीज आगे जरूर बढ़े। ये नहीं बॉलीवुड में डर के मारे नहीं जाना। अच्छे लोग भी हैं हमारे पास, और एमएस इवेंट्स के पास अब बहुत हैं अच्छे लोग। मैं सिर्फ मेरे पास नहीं कह रही, बहुत अच्छे हैं। अभी जो मेरे स्टोरी राइटर हैं, डायरेक्टर जुड़ने वाले हैं, प्रोडक्शन यूनिट, वो ऑलरेडी डीडी के लिए बना चुकी है प्रोफेशनली। आई एम गिविंग, वो 2.5 लाख फॉर स्टोरी लेते हैं। आई एम गिविंग, मेरे से वो 1.5 लाख ले रहे हैं। प्रॉपर स्टोरी विद स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स फॉर एवरीवन। ये नहीं कि कहीं हम शूट में जा रहे हैं, स्टोरी नहीं रेडी, वो भी नहीं रेडी, वो भी नहीं रेडी। एंड प्रोडक्शन हाउस अपने आप लगेगा, पूरे लड़के चाय पानी ये वो सब देखेंगे। 5 दिन के लिए प्रोडक्शन हाउस लगेगा। मुहूर्त इज ऑन 4 फरवरी। सो जिसको पार्ट लेना है वो 4 फेब को पहले ही सेव कर ले। संडे है, एंड ऑफ कोर्स हम कॉस्ट डिवाइड करने वाले हैं। मुश्किल से अभी तक जो कॉस्ट डिवाइड की है सिर्फ 5100 की है। Namaste everyone. I am Vanya Singh. I am currently pursuing my senior secondary degree in Vishwa Bharati Public School. और I am really thankful to Monica ma'am and MS Event. Ma'am, please. Oh, love you dear. Please go ahead. मैं अभी उड़ीसा से टॉप 5 फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ किट नन्ही परी, जो 2022 अभी हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको कि फेलियर डजंट डिफाइन यू, एंड फेलियर इज अ बेटर टीचर देन द सक्सेस। Yes, very nice. फेलियर टीच यू व्हाट सक्सेस रियली मीन्स। Beautiful. सो फेलियर से डरना नहीं चाहिए, फेलियर को फेस करना चाहिए। और जैसा मैम ने कहा, जरूर अपना एक टैलेंट इनको स्टेज पे दिखाते हैं। डांस इस कथक या कोई भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की थी, जिसने नहीं देखी वो प्लीज एमएस इवेंट्स के यूट्यूब वगैरह पे पीछे जाके देख सकते हैं। मतलब सुपर्ब। ये हाथ निकालना नहीं यार। Right. Wait, hold on. Yeah, please take your seats. Thank you, Kanchan ji and Aman. Please come along. Wait. एक मिनट, आप तीनों अमन, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा पेयर है। और एक मिनट, हाँ थैंक यू अमन, आप प्लीज यहीं पर हैं। थैंक यू सो मच अमन। एक सही साइड देखो। एक सेकेंड। वेट
फोटोशूट लोगे ना, ये तीनों ऐसे आ जाए, ठीक है? ऐसे करो। Love you, dear. Love you. God bless you a lot. God bless you a lot. And yeah, we have the time. शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। क्या बात है। पैशन तो बहुत होते हैं लाइफ में एंड आपको वो अचीव लाइक आप अगर अचीव कर सके इट इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड। और ये जो अभी मोनिका जी ने मुझे इतना बढ़िया वो दिया है लाइन जो कही है कि आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फेसबुक, इट्स बिकॉज ऑफ हर एंड MS Events. Because during pandemic time she has done a wonderful job. She was very active और उसी वजह से I came closer to her. Though we were Facebook friends for quite some time, है ना? Yeah, quite some 3-4 years. But from last 2-3 years we have become very close. And I think it's because of pandemic. क्योंकि उस वक्त it was not allowed, we were not allowed to go anywhere. She used to post her this thing just to take out every. तो अब आप अपने बारे में बताएं, हमारी थीम जो न्यू ईयर न्यू बिगनिंग्स, आपकी क्या ड्रीम है, क्या पैशन है? पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इतने बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटीज MS Events वैसे ही सेलिब्रिटी बना देते हैं यहाँ पे खड़े करके, तो आई एम वेरी थैंकफुल। आज सबको रूबरू देखने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला, आई एम वेरी ब्लेस्ड। और दूसरी बात, मैं मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। पिछले 2-4 महीने से मैं इवेंट से थोड़ी दूर हो गई हूँ बिकॉज ऑफ माई रोटरी क्लब। माई हस्बैंड इज प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब सोनीपत, तो एज अ फर्स्ट लेडी मुझे उनके साथ साथ हर टाइम रहना होता है। तो मिट्टी से जुड़ी हूँ मैं, गार्डनिंग से जुड़ी हूँ हर टाइम। मतलब मेरा काम यही होता है कि राह चलते भी मैं पत्थर उठा लेती हूँ और वो पत्थर इतने प्यारे से जाती हैं with sparrows, parrots. You are a garden तो queen. मेरा काम यही होता है और ऐसा कुछ नहीं है। ट्रे गार्डनिंग्स मेरा पैशन है। मुझे ट्रे गार्डनिंग्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपना सब कुछ उसमें लगाने का वो चांस मिलता है कभी भी, जब भी मुझे मौका मिलता है खाने से फ्री होके, थोड़ा रोटरी से फ्री होके, मैं ट्रे गार्डनिंग्स। लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उन्होंने अभी सेकंड स्टेप ये भी लेने वाले हैं कि वो एक शॉर्ट फिल्म से या फिर फीचर फिल्म भी बनेगी, और शॉर्ट फिल्म के लिए उन्होंने सब तैयारी कर ली है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो सोच रही हैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, या फिर मे बी हर एज का, हर ग्रुप का इंसान है जो चाहता है बट नहीं जा पाता, तो उसके लिए भी वो स्टेप ले रही हैं। वो बहुत अच्छी बात है। बाकी हार्डवर्क्स तो है कि हम जब तक हार्डवर्क्स नहीं करेंगे या फिर हम किसी चीज़ को सोचते हैं, और सबसे पहले हमें सपने देखने होते हैं। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हम सच भी नहीं कर पाएंगे, तो सपने देखने भी ज़रूरी हैं। और सॉन्ग के बारे में बताओ, आपका सॉन्ग आ रहा है बहुत। अबाउट माई सॉन्ग, हाँ, 1 फेब को मैं एक सॉन्ग रिलीज करने वाला हूँ अपना, जिसमें सिंगिंग मेरी खुद की है, लिरिक्स भी मेरे ही हैं, और उसमें एक्ट भी मैंने ही किया है। वो मेरा एक डिफरेंट पार्ट था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, ये मुझे भी नहीं पता था। जैसा सर ने बोला कि कुछ लोगों को बहुत बाद में समझ आता है, या किसने मुझे वॉइसमेल भेजी कि दीदी मैंने ये सॉन्ग सिंग के, मैं क्या मुझे खुद भी नहीं पता था। एक बार मैं घर में बैठा था, तो मैंने कुछ लॉकडाउन के टाइम पे वो चीज़ निकल के आई जो कि सभी लोगों के लिए लॉकडाउन कुछ ना कुछ नई चीज़ें देख के गया था, बनाया ही नहीं है किसी ने, तो उस कंसेप्ट। नेक्स्ट इसकी तैयारी है पूरी, वहाँ पे हम लोग फैशन वो लेके ना ताम झाम वाली मूवी सोची है और जुड़ गए हैं थोड़े, लेट्स सी, क्योंकि कोरोना करके हमारी पहली ही मूवी 2 साल लेट हो गई थी, एंड अब ये नया साल है, सब तो हमें लगता है एडिटिंग वगैरह मोहल्ला सेट की आई थिंक मई जून तक हो जाएगी हमारी, तो जरूर देखना प्लीज, हॉल पे जाके देखना या नेटफ्लिक्स या अमेजन जिस पे भी होगा, विल सी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि पीवीआर पे तो नहीं, पहले तो यही सोचा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे चलती नहीं, तो मैं भी क्या है कि बड़ी-बड़ी मूवीज जो है वो पीवीआर पे जल्दी जा नहीं रही है, सोच रही है, बिकॉज ऑफ क्या होता है अभी ओटीटीज भी बहुत चालू हो गए हैं, वो पहले बोलते हैं कि आप इसको रिलीज ही कर लो पहले, बिकॉज वो रिलीज हो जाएगी तो उसी हिसाब से कीमत लगाएंगे फिर उसकी, क्योंकि अगर मान लो आप रिलीज करने गए और आपकी मूवी नहीं चली, आपकी मूवी ने सपोज 5 दिन में 3 दिन में आपकी मूवी ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमा के बैठ गई, आप कहते हो कि भाई ओटीटी से कि मैं तो 80 में बेचूंगा, वो कहते हैं ठीक है आप बेचोगे तो एक काम करो ना, आप पहले इसको रिलीज करके ले आओ, क्योंकि जो उसकी जिस हिसाब से वो चलेगी उस हिसाब से हम कीमत देंगे ना,
तो वो OTT भी तो चालाक हो गए हैं, तो इसलिए कोई भी अब रिलीज करता नहीं है, जल्दी से सोचता है कि यार डायरेक्टली मैं किसी प्लेटफॉर्म पे चला जाऊँ OTT पे, बिकॉज ऑफ आजकल इतना टाइम भी नहीं होता, बहुत कम लोग हैं। पहला कारण तो पैसा भी है, दूसरा ये भी है कि टाइमिंग इश्यूज हैं, तो लोग सोचते हैं क्यों ना मैं अपने फ़ोन पे ही बैठ के यार 15 मिनट्स या 30 मिनट्स भी दूँ मैं, तो मैं 3 दिन के अंदर देख लूँगा। एंड मोर देन फिल्म्स आजकल लोग वेब सीरीज़ को पसंद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार अगर मेरे पास 2 घंटे नहीं है तो ठीक है मैं एक एपिसोड्स करके देखता हूँ। सो चेंजेस भी हैं। राइट। एंड अमन को मैं ये कहूँगी कि मुझे भी इतना अच्छा गाइड करता है, क्योंकि मेरा तो ड्रीम, मैं अपना ड्रीम बता। ऐसी वन मोर। एक स्माइल सर। मोनिका सेठ जी ने जो MS इवेंट का ये आयोजन किया है, ये बहुत ही खूबसूरत है और मैं मोनिका जी को बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी एनर्जी के साथ कार्यक्रम करती हैं, लोगों को साथ लेकर के चलती हैं। और आज मैंने देखा कि शहर दिल्ली NCR कई जगह से लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं और वो अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो आयोजन है, कार्यक्रम है, वो होने चाहिए और लोगों को कहीं ना कहीं से बल मिलता है, लोगों को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जो भी लोग इस तरह के कार्य करते हैं वो, जैसे मैंने कहा कि वो रिस्पेक्टेड हैं, श्रद्धेय हैं। और MS इवेंट अपने आप में एक बहुत ही शानदार इवेंट है और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर खड़े होकर के विशेष तौर पे महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है और उनको जीवन में आगे बढ़ने का। नमस्ते, I am Vanya Singh. I am currently pursuing my senior secondary education at Vishwa Bharati Public School, and I am a professional dancer, a freelance model, an actress, and also a young social activist. I am working for upliftment of not so privileged and specially able kids, and it's my honor to come at MS events, and I really want to thank Monica Seth ma'am for giving me this honor to present myself as a kit little Miss India Nanhi Pari, the top finalist today, and I'm really thankful to her. यहाँ पे आके आपको जो आप बड़े लोगों की गाइडेंस मिल रही है, काफ़ी डायरेक्टर लोग भी हैं यहाँ पे, काफ़ी प्रोड्यूसर लोग भी हैं, तो अभी आप काफ़ी यंग हैं, इस फील्ड में आने का आपका विचार है, तो कैसा महसूस हुआ यहाँ पर आकर? मुझे यहाँ पे आके इतने सारे लोगों से, इतने रिनाउंड लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। कुणाल सर, अमन सर और सभी लोग यहाँ पे एक अपने आप में ही स्पेशल गेस्ट हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं फ्यूचर में उनकी गाइडेंस पाना चाहूँगी। और 2019, so after that many of upcoming projects I have which will be released in 2023. तो MS इवेंट और मोनिका सेठ क्या कहते हैं? MS इवेंट्स के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं इनसे आई थिंक 3 or 4 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ और मोनिका दी मुझे एक इवेंट्स में मिली थी, जो कि ये MS इवेंट्स जो काम करता है एक उन बच्चों के लिए काम करता है, उन लोगों के लिए काम करता है, स्पेशली फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, और कुछ ऑर्फनेज के लिए काम करता है, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और इन्होंने उन बच्चों के लिए हमेशा काम करना चाहा है जो बच्चे चाहते हैं कि उनको एक बड़ी स्टेज मिले, बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, बट उनको मिल नहीं पाता। सो इन्होंने अभी अपकमिंग इनका जो मैंने सुना है कि ये फिल्म भी बनाने वाले हैं अपने प्रोडक्शन से, और जो शॉर्ट फिल्म्स होंगी उसके बाद फीचर फिल्म भी बनाएंगे, जिसमें ये उन्हीं बच्चों को लेना चाहते हैं या उन लोगों को लेना चाहते हैं जो लोग जाते हैं बट किसी कारणों की वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उनके लिए वो काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी मिलती है इस चीज़ को सुन के या देख के। और उनके काम, चंडीगढ़ से आई हूँ, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी हुई हूँ और मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारा काम किया। एक साल लगातार ट्रैवलिंग करके घर घर जाके डोर टू डोर जा करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने मैसेज किया, सबके घरों तक पहुँची और इसके लिए मेरा नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। तो सबसे पहले यहाँ जब मैं आज दिल्ली पहुँची, पहले भी कई सारे प्रोग्राम अटेंड कर चुकी हूँ, तो मोनिका जी को बधाई देना चाहूँगी कि हमेशा अच्छे इवेंट्स से जुड़े रहते हैं और उनके जो भी इवेंट्स होते हैं एक संदेश जाता है पूरी सोसाइटी को कि जो प्यार होता है या जो भी एक संदेश होता है। पहले उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो डायरी लिखी
वो भी एक संदेश ही था, क्योंकि घर बैठे लोग बीमार ना हो जाएं। तो हर तरह का वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं, सेल्फ जो प्रोटेक्शन है फीमेल के लिए, डिफेंस के लिए, और बहुत सारे ऑर्फन सेक्टर से भी जुड़े रहते हैं और हम वहाँ पे भी जाते हैं। और बहुत जो है एक सोशल वर्क से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं अपने काम के साथ साथ। तो मैं उनको आज वो बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने यहाँ जो आज सभी लोग आए हुए हैं, सभी एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस मंच में पहुँचे। और आप लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मीडिया के ज़रिए भी जो हमारी बातें समाज तक जाती हैं तो एक संदेश बन जाती हैं, और उस संदेश को लोग बहुत फॉलो करते हैं और काफ़ी हद तक लोग इम्प्रूवमेंट के साथ जुड़ते हैं, सच्चाई के साथ जुड़ते हैं, भलाई के साथ जुड़ते हैं। और यही मैं इस MS इवेंट्स की उसके साथ हूँ। सोनीपत से आई हूँ और मैं रोटरी क्लब की भी मेंबर हूँ और एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है और यहाँ आके मुझे एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है MS इवेंट्स में, क्योंकि मोनिका दीदी ने हमें इतना हाई कर दिया है, इतना बढ़िया बार बार बुला के स्टेज पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं फेसबुक पे इनके इवेंट्स देखती हूँ। तो MS इवेंट्स प्लीज़ राइज एंड शाइन। गुरुजी ब्लेस यू, माता रानी ब्लेस यू। मैं दे देती हूँ। मैम, आज का जो MS इवेंट की न्यूयॉर्क का मीट थी, काफ़ी सक्सेस रही आपकी, कैसा रहा आपके हिसाब से? और जो उम्मीद थी क्या आप उस पर आज का इवेंट खरा उतरा है? बिल्कुल मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, और ये इसी वजह से होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हम हमेशा डाउन टू अर्थ रहें। आज यहाँ पे हर इंसान, अगर आप देखोगे सबके मीडिया बाइट्स, हर एक इंसान अपने आप में सेलिब्रिटी है। और ये नहीं मैं कहूँ कि मेरे में हो तो भाई मैं MS इवेंट्स है, मेरी स्टेज है। मेरी स्टेज पे तभी स्टेज सजी हुई है ना अगर ये लोग मेरे यहाँ आए हैं, मेरे यहाँ इन्होंने मान दिया, सम्मान दिया, और मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगी। और आज मैं और ज़्यादा एक स्टेज हाई ब्लेस फील कर रही हूँ। और मैं थैंक्स टू माता रानी जी, गुरु जी, वाहिगुरु जी, जीसस क्राइस्ट, सारे भगवान एक हैं, हम सब एक हैं, हम इंसान एक हैं। हमें ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना चाहिए। और सोशल एम्पावरमेंट, हमारे जो इवेंट्स हैं अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे इवेंट्स हैं, इसमें आप हमें किसी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेडिंग इवेंट्स, संगीत, चूड़ा हल्दी, जागरण, माता की चौकी, पाठ, कथा, बर्थडे सेलिब्रेशंस, फैमिली फन इवेंट्स, पिकनिक, गैदरिंग्स, डेस्टिनेशन ट्रिप्स, फंक्शंस, बिजनेस मीट, स्टेज शोज, कोरियोग्राफी, ग्रूमिंग, एंकरिंग, शो डायरेक्शन, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, क्राउन, सेलिब्रेशंस, काउंसलिंग। और काउंसलिंग के लिए, हाँ, काउंसलिंग पे मैं रुकूंगी जब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि कुछ काउंसलिंग होती है जो हम मीडिया पे नहीं डालते, बट कोई लड़कियां इतनी डिप्रेस्ड होती हैं, जब उनका फ़ोन आता है हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं, उनको कैसे खड़ा होना है वो भी सिखाते हैं। बट हम वो रोल नहीं करते हैं, जिनका जो नहीं चाहते हैं हम उनको नहीं रोल करते, बट हम उनको स्टैंड कर देंगे। कैसे स्टैंड करना है वो आप आओ MS इवेंट्स पे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। प्लस क्राउन, सैशेस एंड क्राउनिंग मोमेंट्स तो हमारे फेमस हैं ही, जो आगे MS इवेंट्स एनुअल सेलिब्रेशंस में आने वाला है, और वो होंगे बोर्ड के एग्जाम्स के बाद। उसमें स्टेज फॉर टैलेंट्स फॉर, वो एनुअल सेलिब्रेशंस में हम सबको लेके आएंगे जो पूरा साल हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। और देन वी हैव द पर्सनालिटी बिल्डअप, जिसमें थोड़ा सा कोई लगे कि मैं नहीं ग्रो कर सकती, मन में ही आ जाता है कि मैं ग्रो ही नहीं कर सकती, तो वो हम मन से बिल्कुल निकाल देते हैं उसका। एंड देन कम्स द स्टेज कॉन्फिडेंस, एंकरिंग, फैशन स्टाइल्स, फ्लॉट्स, प्रोफेशनल मेकओवर्स, इंडियन एंड वेस्टर्न हेयर डू, कॉस्मेटिक क्लासेस, HD, एयर ब्रश, मेकअप, स्टाइलिश ड्रेसअप। ऑफ कोर्स स्टाइलिश ड्रेसअप तो हमारा फैशन में आ जाता है। देन फैशन फोटोग्राफ्स, प्रोफाइल, ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, फ्लायर्स, बैनर्स, ये सब हमारे MS इवेंट्स के अंडर ही बनते हैं। आप हमें कुछ भी दे सकते हैं। एंड देन कम्स द पोर्टफोलियो शूट। ग्रेट इवेंट लेडी, एंड आई हैव सीन जयगुरु जी कि इन्होंने अभी डिस्क्राइब किया है कि ये पूरा इवेंट जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और कितने उन्होंने अपने कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं। दीज ऑल कोर्सेज आर फ्री, एंड इन्होंने ही मतलब आगे बढ़ाया है हर चीज़ को। एग्जाम्पल मॉडलिंग हुई, एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ एक्टिंग एंड एनी काइंड ऑफ courses which is available on MS event, and most probably what I heard about from lot of people got a chance to show their acting.
like their other talents which they are good at through an acting channel, which was very different. It was very very यूनिक. और आई थिंक ये सिर्फ MS इवेंट्स की स्टेज पे ही ऐसे होता है कि हर इंसान को अपना अपना मतलब इतने सारे टैलेंट्स एक नए प्लेटफॉर्म से दिखाने को मिलता है. वी ऑल्सो मेट सेलिब्रिटीज़ हियर विच वॉज वेरी नाइस, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऑल्सो आई फेल्ट दैट पीपल इवन दो दे हैड दैट सेलिब्रिटी स्टेटस, they were very loving, they were very generous, they were giving us blessings, they were giving us smiles and values and love, and I think that was the USP of this whole event, and I'm very happy that I attended it. And we are here at the MS Events, and the event has lot of inputs we got from the event. It was a great learning session also, and some goals to be fixed for the new year. And we wish all the best to MS Events and Monica Di for all the future activities, events, and there are some new adventures also scheduled by the MS Events. So we look forward for that. सर, जैसे हम देख रहे थे कि आप एक अलग फील्ड से हैं, लेकिन आज आपने एक्टिंग भी करके दिखाई, अपना हुनर भी एक छुपा हुआ दिखाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो माहौल था आज का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्टिंग तो इट्स पार्ट. मैं एक्टिंग करता हूँ. आई हैव ऑलरेडी शूटेड फॉर 2 फिल्म्स, तो दे आर नॉट येट रिलीज्ड. सो एक्टिंग इज पार्ट ऑफ माय जॉब. और आज का इवेंट तो इट वाज ऑसम, एक्सीलेंट. मतलब it was a great learning for everyone. Beginning of the year. टैलेंट्स हैं, हमें बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला, उनकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, और कितना ज़्यादा टैलेंटेड हम आज हमारे गेस्ट थे. सबके टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, इस पर्पज़ के साथ हम लोगों ने न्यू ईयर में थीम विद न्यू बिगनिंग्स आज का शो ऑर्गेनाइज़ किया. मैम, जैसा हमने देखा कि काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी भी आज मौजूद थे और आपने पूरा हैंडल किया. और आपको क्या उम्मीद है आने वाली इवेंट में? MS इवेंट क्या लेके आने वाला है? और जो सेलिब्रिटी का आज एक ताता जोड़ा था, वो आगे भी जुड़ेगा या नहीं? बिल्कुल जुड़ा रहेगा. हमारा जो थीम है, जो MS इवेंट्स का मोटो है, SSGG सपोर्ट शेयर गेम ग्रो, हम लोग इस पर में काम करते हैं. We just try to bring a group हर बार इस इवेंट के साथ जुड़ना चाहिए. आज आप सीनियर एक्टर हैं, एक तालमेल देखने को मिला यहाँ पे कि जो नॉन एक्टर थे उन्होंने भी एक्टिंग की, और सीनियर थे, कुछ जूनियर थे, कुछ अदर फील्ड से थे. कैसा एक कॉम्बिनेशन था आपके हिसाब से? कैसा आज का पूरा तालमेल जो बैठा, कैसा लगा? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज हम एक ऑडिशन ले रहे, एक इवेंट में एक ऑडिशन लेने के लिए आए थे, और मोनिका ने बहुत अच्छा प्रयास किया है सितारे ढूंढने का. चुन चुन के स्टार निकाले हैं इन्होंने, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि ये एक्टर के साथ, मॉडल के साथ जो उन्होंने एक बढ़िया सा ऑडिशन लिया है हम सबका, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है. लेकिन मोनिका भी मुझे अपने फिल्म इंडस्ट्री में जो एक अपना एक शूट करने वाली है, एक मूवी करने वाली है, उसमें भी मुझे एक पास करने को मुझे मिलेगा, और मैं बहुत बेस्ट रहूँगी उनके साथ. कई सीनियर एक्टर भी थे, कई जूनियर एक्टर भी थे, कई जो फिल्म में अभी आने वाले हैं वो यूथ ही थी. कैसा महसूस हुआ, क्या लगा आज की इवेंट के बारे में? आने का नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, और सबको अच्छा लग भी रहा है जैसा कि मैं देख रहा हूँ. और मुझे भी आज बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं डायरेक्टर क्यों, मैं एक एक्टर क्यों हूँ. सर, अक्सर देखा गया है कि डायरेक्टर पीछे रहते हैं, लेकिन क्या एक गाइडेंस है जो यूथ को देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? पैशन और पेशेंस के साथ आप मेहनत करें, लगे रहें. गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. ये एक बहुत पुराना मैसेज है जो हमारे बहुत बड़े कृष्ण के साथ साथ राम के साथ साथ ना जाने कितने ही हमारे युग पुरुष हुए हैं जो एक के बाद एक मैसेज देते आए हैं. थैंक यू मैम. प्लीज. Hello everyone, myself Jyotsna Kapoor. I have a company in the name Stallion Multi Marketing. I'm a partner over there. I know Monica Seth since last 3 years.
शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड आई रियली लाइक हर इवेंट्स, सारा कुछ बहुत अच्छे से वो मैनेज करती हैं। मैम जो आज न्यू मीट हुई है, आप अदर लोगों से मिले, काफ़ी स्टार्स भी आए हुए थे, मोनिका सेठ जी ने जो काफ़ी अरेंज किए, उन सब के बारे में क्या कहना चाहें? कैसा आज का माहौल आपको फील हुआ था? बहुत ही अच्छा था एंड इट इज़ वेरी एनकरेजिंग, लाइक हम जैसे लोगों के लिए भी जो इतने सालों से लाइक राइट नाउ बेसिकली आई एम अ होम मेकर एंड पहले आई वाज आल्सो इनटू दिस मीडिया लाइन और सारा ये सब इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट वगैरह करते थे। तो आज का ये सब देख के मुझे भी बड़ी इंकरेजमेंट मिली कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड बाकी यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हुए थे और जितने भी सेलिब्रिटीज थे, दे आर वंडरफुल पीपल एंड मैं सभी को ये विशेस देना चाहूँगी कि अपना कर्म करते रहिए एंड ऑल ऑफ देम आर रियली नाइस हार्ड वर्किंग पीपल एंड इवन आई वांट टू बी वन अमंग देम।